हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करें। आप अब आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे? आज के टॉपिक में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, पूरा क्वेश्चन एक साथ। क्लियर? शुरू करें। आओ देखते हैं क्या। एबीसीआर पार्टनर्स 3:2:1। ठीक है, ये बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट्स गिवन है, वैल्यूड गुडविल और ये सारी चीज। शुरू कर ले। बोलो, क्वेश्चन हो सकता है? एक चीज मिसिंग है। ठीक है, क्या? न्यू पीएसआर। जब तक हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तब तक हम क्यों करेंगे? रीजन तो चाहिए ना रिवैल्यूएशन करने का, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्लियर? तो यहां पर न्यू पीएसआर दे देते हैं कितना? 1:1:1। ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे? इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बना लेते हैं। जल्दी से बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल नेचर का रूल क्या है? सारी एक्सपेंसेस क्या होंगे? सारे नुकसान क्या होंगे? डेबिट। सारे फायदे क्या होंगे? क्रेडिट। क्लियर? याद रह जाएगा। सर आपने वैल्यूड गुडविल तो नहीं कराया। बेटा, वैल्यूड गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। लैंड बी रिवैल्यूड एट 1,60,000। 1 लाख की दे रखी है, रिवैल्यू करना है, कितनी हो गई है? 160। कितने का फायदा? वेरी गुड। बाय लैंड 60,000। कितना? 60,000। क्लियर? बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग कम हुई है कितने से? 6% से। पहले कितनी दे रखी थी? 1 लाख। कितना कम होगा? 6%। कितना? 6,000। अगर बिल्डिंग कम हुई है तो नुकसान है ना? नुकसान है तो किधर है? आ जाओ। टू बिल्डिंग 6,000। क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 बट नॉट लाइकली टू क्लेम। बेटा, ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में ही मिलते हैं, ऐसे रियल लाइफ में नहीं मिलते। ठीक है, 12,000 के क्रेडिटर्स ऐसे थे जिनको हमको पेमेंट नहीं करना। अरे क्या मुस्कान आई है! बिल्कुल फायदा ही फायदा 12,000 का। बाय क्रेडिट डायरेक्टली गिवन है 12,000, 12,000 लिख देता है। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है ना, अब इसकी टोटल कर लेते हैं। 60,000 प्लस 12,000, टोटल फायदा हुआ हमें 72,000 रुपीज का, जिसमें से नुकसान हुआ 6,000 का। तो नेट फायदा कितना? 72,000 माइनस 6,000 कितना? बोलो। 66,000 हमको किसको देने हैं? पार्टनर्स को। दे देते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। दे दो। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना? 3:2:1। ठीक है, 66,000 डिवाइडेड बाय 6। भाई टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं? 3:2:5:1:6, 6 पार्ट हो रहे हैं ना। तो 66,000 को हम पहले 6 से डिवाइड करके रख लेते हैं 11,000। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33, 22 और 11। 33,000, 22,000 एंड 11। दैट्स इट। क्लियर? चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लो, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फास्ट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या है? लारा, LARA। ठीक है, सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड के अंदर जो कैपिटल दे रखी है उसको लिखेंगे, ये फर्स्ट। क्लियर? सेकंड, लाइबिलिटी साइड में और क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? जितने भी रिजर्व्स होते हैं, तो हम सेकंड में जितने भी रिजर्व्स हैं उनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का एडजस्टमेंट, कैपिटल, रिजर्व। क्लियर? अब रिजर्व, अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो वो भी आएगा। उसके बाद हम एसेट साइड पे आ जाए। एसेट साइड में गुडविल जैसी ही दिख जाए, क्या बोला था? सावधान हो जाना, सावधान हो जाओ। एसेट साइड के अंदर
अगर गुडविल दिखेगी तो इसको राइट ऑफ करेंगे, और अगर किसी भी तरीके के एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये एसेट साइड में दे रखा होता है, इसका मतलब होता है लॉस। क्लियर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर ये दे रखा है तो क्लियर, अगर ऐसा कुछ एसेट साइड में दे रखा है तो ये सब पार्टनर्स कैपिटल में जाके राइट ऑफ हो जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड। लारा का एल हो गया, ए हो गया, अब आर की बात करते हैं। आर क्या बोलता है? बोले रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कोई है ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा जो मेरे से यह पूछना चाहे सर अगर दोनों हो गए तो? कैसी बात कर रहे हैं? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर? ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, लॉस होता है तो डेबिट साइड। लास्ट वाला ए क्या है? ये ए है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा? जो भी हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो एडजस्टमेंट इसमें आएंगे। लेट्स से गुडविल का आएगा, वैल्यूड गुडविल का। आगे जब हम एडमिशन वाला चैप्टर करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, उसमें भी हम यही स्टेप फॉलो करेंगे लास्ट। ठीक है, अभी के केस में हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट आएगा, वैल्यूड गुडविल। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। एक बार वापस क्विकली बताता हूं कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। कौन सी साइड में? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्या देखेंगे? आ जाओ, सबसे पहले कैपिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? जो भी दे रखा है हम ओपनिंग साइड में लिख देंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व, अगर कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, कंटीजेंसी रिजर्व या फिर पीएनएल अकाउंट, कुछ भी दे रखा होता है, कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ओके, फिर हम आ जाते हैं ए पे, अपने लारा के ए पे, असेट साइड में। इसके अंदर क्या करना है? गुडविल, पीएनएल अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसा कुछ भी दे रखा है राइट ऑफ कर देना। किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसके? पार्टनर्स को। क्लियर? ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर तीसरा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड में डाल देना, लॉस हो तो डेबिट साइड में डाल देना। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में हमको एक ही एडजस्टमेंट मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, क्या? वैल्यूड गुडविल का। क्लियर? डन। एक बार नोट करो, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? LARA। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अपन फटाफट। ABC बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बताया मैंने? सबसे पहले हम ये जो कैपिटल्स दे रखी है इनको ट्रांसफर करेंगे 2 लाख 1,50,000, 1,50,000। करेक्ट हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व 60,000 बाय जनरल रिजर्व 60,000 है। किस रेशियो में? परफेक्ट, ओल्ड रेशियो में 3:2:1। 60,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 10,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000। ओके ना, हो गया। अब एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या बताया था? अगर कोई गुडविल है, कोई गुडविल मतलब यहाँ पर अगर गुडविल लिख रखी है तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, नहीं लिख रखी कोई बात नहीं। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस दे रखा है तो, अगर एसेट साइड में ऐसा कुछ भी होता तो हम कैपिटल की डेबिट साइड में लिखते थे। ठीक है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो एल हो गया, ए हो गया। अब आर की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था कि लॉस? प्रॉफिट आया था,
प्रॉफिट आया तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। चलो लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से बताओ कितना आया था? 33, 22, 11, 22, 11। बात समझ में आ गई? आर भी हो गया। अब एक ही बात है, एडजस्टमेंट ये करना है, एडजस्टमेंट वैल्यूड गुडविल वाला अभी कर देते हैं। वैल्यूड गुडविल करने के लिए हमें क्या करना होता है? सर हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अभी निकाल देते हैं फटाफट, आ जाओ। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम क्या करें? ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, यहाँ पे ओल्ड शेयर लिखते हैं, माइनस करेंगे न्यू शेयर से। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए दैट मींस गेन, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए दैट मींस सैक्रिफाइस। सॉल्व करो। ए का ओल्ड शेयर 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस। न्यू शेयर कितना? 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करते हैं। 6 LCM, 3 इधर, 3, 2 -2 equals to 1/6। सेम हियर 6 LCM, ठीक है, 2 -2 0, 6 LCM 1 -2 equals to -1/6। सी का आया नेगेटिव, सी कर रहा है गेन, ए का आया पॉजिटिव, ए कर रहा है सैक्रिफाइस, मींस सी जो है ए को देगा। जर्नल क्या हो गई? सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, तो अब देखो किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। कौन देगा? सी देगा। बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे? ए पे। कितना? 1/6। गुडविल कितनी थी? वैल्यूड गुडविल 3 लाख। 3 लाख का 1/6 करेंगे तो कितना? 50,000। आ जाओ लिख देते हैं 50,000। और यहां पर किसकी कैपिटल कम हो रही है? सी की। सी की कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी ना, कर देते हैं। ये किसको दे रहा है? टू ए कैपिटल। कितना? 50,000। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? नोट करो, फिर अपन क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं जल्दी ना। क्लोजिंग बैलेंसेस आपने निकाल लिए। जिनको नहीं आता है वो देखो कैसे करते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही थी? 3,13,000। डेबिट साइड में कुछ नहीं था तो 3,13,000 बचा। क्लियर? इधर की बी की टोटल 1,42,000, यहाँ पर कुछ नहीं था, 1,42,000 बचा। सी की टोटल 71,000 माइनस 50,000, कितना बचा? 21,000। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अच्छा ध्यान रखना बच्चों, आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बना के आना है, ठीक है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, इन सब चीजों का आप बहुत ध्यान रखोगे। क्लियर है? चलो अब हम बैलेंस शीट करते हैं, ठीक है? चलो अब बैलेंस शीट बनाए। सबसे इजी चीज क्या करना है, ये जो भी दे रखे हैं हमको एज इट इज यहाँ लिख देंगे, और जो ये फिगर्स दे रखे हैं इनको रीवैल्यूड फिगर्स लिखते हैं। कैसे? आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? क्रेडिटर्स। इफ यू रिमेंबर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट था, क्रेडिटर्स थे 12,000 तो जो हम हमसे नहीं मांगेंगे, ठीक है, तो 12,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए। 1 लाख माइनस 12,000, 88,000। क्लियर? बिल्स पेबल 40,000, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। बिल्स पेबल 40,000। जनरल रिजर्व, रिमेंबर हमने इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? तो इनका अब इसमें कोई रोल नहीं। कैपिटल ए की, बी की और सी की, कौन सी वाली लेनी है? जो बैलेंस कैरिड डाउन आया ना, जो अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया, वो वाली लेनी। कितना आया था ए का? 3,13,000। बी का कितना आया था? 1,42,000। और सी का कितना आया था?
21,000। क्लियर? ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। चेक कर लेते हैं। हाँ, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एसेट साइड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। लैंड, बिल्डिंग, लैंड के लिए क्या था? 1 लाख था। रीवैल्यूड वैल्यू पे फोकस करो, हमको कितना लिखना है? 1,60,000। बिल्डिंग 1 लाख, यहां पर डेप्रिशिएट हुई थी 6% से, तो 6,000 से कम हुई थी, कितने की रह गई? 94,000 की। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, और किसी एसेट्स के लिए कुछ नहीं दे रखा, हम बाकी सारी एज इट इज वहां लिख देंगे। प्लांट कितना? 2 लाख। स्टॉक कितना? 80,000। डेटर्स कितना? 60,000। बैंक बैलेंस कोई चेंज नहीं आया, बैंक बैलेंस में 10,000। नाउ अब हमें चेक करना है, अगर ये टैली हो गई तो पूरा क्वेश्चन सही है। करें फटाफट, आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूं, चेक कर दे फटाफट, आंसर निकालो। बैलेंस शीट की टोटल 6,04,000, 6,04,000 चेक कर ली, आ गई, वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन जो भी अपन ने करा है इसकी प्रैक्टिस फिर करना बस, ठीक है? आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसका बेस है ये टॉपिक। क्लियर? ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।